नमस्ते, मैं आशीष प्रकाश। रिसेंटली यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है और उस वीडियो में वो ऐसा बता रहे हैं कि वो अगले वीक भारत आने वाले हैं। तो एक बार पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। Today, India celebrates Holi, the most beautiful and colorful spring holiday. I want to wish everyone a happy Holi. Holi ki shubh kamnaye. Standing here in Kiev, in front of Mahatma Gandhi's monument, I'm pleased to announce that this week I will pay my first ever visit to India. A few days ago, President Zelensky spoke with Prime Minister Modi. My visit will further strengthen our relations. Ukraine and India are two big democracies. I'm certain we are set to be good partners and friends. Mohandas Karamchand Gandhi, the great Mahatma, was one of the most prominent figures of the 20th century. His ideal and final goal were freedom and independence. And this is exactly what Ukrainians are fighting for today: freedom and independence. When Mahatma began his struggle, there were very few optimists who believed in him. But he persisted and achieved his high goals. His life remains an inspiration for the whole world. When Ukraine faced Russia's full-scale invasion 2 years ago, very few people believed we would survive. But we persisted, and we will succeed in defending our freedom and independence. According to Gandhi, the future depends on what we do in the present. Hence, supporting Ukraine today means supporting freedom and independence, supporting the legacy of the great Mahatma. I believe we can lay a solid foundation for the future of our mutually beneficial relations. Dear Indian friends, I look forward to seeing you this week in New Delhi. तो आप लोगों ने देखा वीडियो। हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी सिचुएशन में जब रसिया और इंडिया का संबंध इतना अच्छा है और रसिया बॉम्बार्डिंग करते जा रही है यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन इंडिया को अप्रोच करे, तो ये दिखाता है कि इंडिया का इम्पोर्टेंस कितना है। यानी वर्ल्ड में हमारी जो इम्पोर्टेंस है, भारत की इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा है। तब तो यूक्रेन जो है इंडिया को अप्रोच कर रही है। आप लोगों ने एक चीज़ और देखा होगा कि जब ये पूरी वीडियो शूट हो रही थी और या वीडियो बनाए उन्होंने, जो यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने वीडियो बनाया, तो वो महात्मा गांधी के आसपास इस वीडियो को रिवॉल्व कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यूक्रेन जो है अट्रैक्ट कर रही है इंडियन पर्सन को, यानी भारत की जो जनता है उसको वो अट्रैक्ट करना चाह रही है और उनको रिलेट करना चाह रही है कि भारत जिस तरह से आज़ादी चाह रही थी ब्रिटिश सरकार से, और जिस तरह गांधी जी ने आज़ादी दिलाने की कोशिश की थी, उसी तरह यूक्रेन भी जो है अभी रसिया से आज़ादी चाह रही है, एक इंडिपेंडेंस चाह रही है। इतना कुछ युद्ध हुआ, सारी चीजें हुई, लेकिन अब यूक्रेन जो है कहीं ना कहीं उनसे आज़ादी चाह रही है। अब हम बात करेंगे कि वो इंडिया क्यों आना चाहते हैं। जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि वो भारत आना चाह रहे हैं अगले वीक में आ रहे हैं। तो क्यों आना चाह रहे हैं? उनकी भी कुछ डिमांड रही होगी, इंडिया के साथ कुछ अच्छा संबंध बनाना चाह रहे होंगे। तो एक एक करके जानते हैं कि क्या क्या उनकी डिमांड रह सकती है और क्या क्या आगे होने वाली है बात। तो एक चीज है कि वो ऐसा मान रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है, जो भारत ही एक ऐसा देश है जो कि उनको मदद कर सकती है अभी उस वार को रोकने में। भारत का एक अहम भूमिका रह सकता है उसको रोकने में, क्योंकि भारत का संबंध यूक्रेन के साथ भी अच्छा है और रसिया के साथ भी अच्छा है, और एक मीडिएटर के रूप में भारत काम कर सकती है। तो अभी कुछ दिनों में जो है यूक्रेन पीस समिट होने जा रही है स्विट्जरलैंड में। लेकिन एक चीज है कि स्विट्जरलैंड में ये जो पीस समिट होने जा रही है उसमें यूक्रेन चाहती है कि दुनिया के सभी देश उसमें रहे, भागीदारी करे, पार्टिसिपेट करे, लेकिन रसिया ना करे। तो एक चीज बताइएगा, गांव में जो पंचायत होती है, दो पक्षों में अगर लड़ाई होती है तो पंचायत बुलाया जाता है और उस पंचायत में क्या होता है, दोनों पक्ष आते हैं ना सामने। अब यहाँ पर यूक्रेन शांति भी चाह रही है, शांति वार्ता चाह रही है, और यूक्रेन रसिया को बुला ही नहीं रही है, तो फिर ये किस चीज का शांति होगा? जब सभी देश आपस में बैठेंगे, यूक्रेन भी अपनी बात रखेगी, रसिया भी अपनी बात रखेगी, दोनों की डिमांड्स होगी,
दोनों जब आपस में बात करेंगे तब तो कुछ संबंध बन सकेगा, तब तो शांति स्थापित होगी। अगर हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो यूक्रेन को ये सोचना चाहिए कि हाँ बहुत गलत हुआ है जो वार हुआ है, लेकिन कुछ चीजें अब भुलानी पड़ेगी। अब जो बीत गई सो बात गई। अब हमें एक कदम बढ़ाना चाहिए अपनी तरफ से भी शांति वार्ता को लेकर। और ये अच्छा चीज है कि समिट हो रही है, यूक्रेन पीस समिट हो रही है, तो इसमें रसिया को भी इनवाइट करना चाहिए। रसिया भी पार्ट ले, यूक्रेन भी पार्ट ले, सारे बैठकर बातचीत करें इस पर। तो ये बात हुई। और यूक्रेन एक चीज और चाह रही होगी कि जो भारत के स्टूडेंट्स थे, जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने गए थे यूक्रेन में, और जब वार हो रही थी वहां पर, तो उस समय वो स्टूडेंट्स वापस आ गए थे भारत में, क्योंकि कंडीशन सही नहीं था। उस कंडीशन में वो पढ़ नहीं सकते थे, वहां रहना एक जुल्म हो रहा था, वहां पर अत्याचार हो रहा था। तो जब ऐसी कंडीशन थी तो उस कंडीशन में इंडियन स्टूडेंट्स वहां कैसे पढ़ते? तो वो चाह रही हो कि अब फिर से इंडियन स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जाएं। लेकिन मेरे अनुसार अभी कंडीशन और सिचुएशन जो है उस तरीके का नहीं है कि स्टूडेंट्स अभी पढ़ सकेंगे। अभी नहीं जाना चाहिए स्टूडेंट्स को, बट देखते हैं इंडिया का क्या स्टैंड रहता है। एक चीज और है कि यूक्रेन ये भी चाह रही होगी, अभी तो रसिया यूक्रेन वार में यूक्रेन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ है और तबाही मची है वहाँ पर। वहाँ की जो जनता है वो परेशान है, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। तो फिर से यूक्रेन चाह रही है कि यूक्रेन को पुराना यूक्रेन बनाए, और उसके लिए रीबिल्ड करने के लिए, यूक्रेन को रीबिल्ड करने के लिए वो इंडिया से भी कुछ कंट्रीब्यूशन चाह रही होगी कि इंडिया भी कुछ कंट्रीब्यूट करे, इंडिया भी कुछ मदद करे। तो ये भी उनका डिमांड रह सकता है। तो ये सभी चीजें थी कि वो इंडिया इसलिए आना चाह रहे होंगे। बट मेरा अंत में यही मानना है कि ठीक है, बहुत बर्बादी हुई है यूक्रेन में, बहुत लड़ाई झगड़ा, मार पीट, अत्याचार, बहुत चीज हुआ है। लेकिन इन सभी चीजों को भूलकर अगर आप अमन और शांति चाह रहे हैं तो दोनों आपस में वार्ता करें। जो दुनिया के सभी देश हैं वो भी इस चीज को देखें और दोनों को करीब लाने की कोशिश करें। अब यहाँ पर बात आती है, भारत का हमेशा से स्टैंड क्लियर रहा था, तब तो आज भारत के को अप्रोच कर रही है यूक्रेन की सरकार। और अमेरिका जैसी देश जो है प्रॉफिट चाहती है हर जगह, तो ये भी चीज देखना होगा। अमेरिका जो है उनको भी ये चीज मानना होगा कि जो शांति है, शांति वार्ता को होने देना चाहिए और इसमें कुछ टांग ना आ रहा है वो। ठीक है, तो अंत में कंक्लूजन यही रहेगा मेरा। देखना, अब कंक्लूजन क्या ही बताएं, देखते हैं कि इंडिया जो आ रही है यूक्रेन की क्या डिमांड्स रहती है और इंडिया का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि इंडिया का संबंध तो रसिया से भी अच्छा है, यूक्रेन से भी बना के रखना है, सभी से हमारी संबंध अच्छी होनी चाहिए। यही एक अच्छे कंट्री का और यही हमारी डिप्लोमेसी कहती है। तो देखना होगा कि इंडिया का स्टैंड क्या रहता है इस संबंध में, इस सभी जो बात हुई है और जो डिमांड रखी जाएगी यूक्रेन के द्वारा, उस समय हमारी क्या स्टैंड रहती है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए कि क्या डिमांड रह सकती है यूक्रेन के द्वारा, और यूक्रेन रसिया की जो वार चल रही है इसको रोकने में क्या और इनिशिएट किया जा सकता है, क्या चीज रोक सकती है इस वार को। आप लोग कमेंट में बताइएगा और ये भी जरूर बताइएगा कि इंडिया की क्या स्टैंड रहेगी। ये सारी डिमांड यदि यूक्रेन रखिएगी तो इंडिया की हमारी स्टैंड क्या रहनी चाहिए और क्या हो सकती है, ये सभी चीजें बताइएगा। और भी यदि कुछ क्वेश्चन करना हो या इस तरह की वीडियो आप लोग चाहते होंगे तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।